नमस्कार। YouTube वीडियो चैनल पे आपका पुनः स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम गिरधर कविराय की कुंडलियों का अध्ययन करेंगे। गिरधर कविराय की जो पहली कुंडलियाँ हैं वो लाठी के महत्व के बारे में बताई गई है कि लाठी में गुण बहुत है सदा राखिए संग, गहरी नदी नारी जहाँ, गहरी नदी नारा जहाँ तहाँ बचावे अंग, जहाँ बचावे अंग जपटी कुता कह मारे, दुश्मन दावागीर होय तिन्हों को जारे। कह गिरधर कविराय सुनो हो दूर के बाठी, सब हथियार न छोड़ हाथ में लीजिए लाठी। इसमें कवि गिरधर राय इसमें जो कठिन शब्द है, गहिरा का अर्थ होता है गहरा, नद का अर्थ होता है बड़ी नदी, नारा का अर्थ नाला, दावागीर का अर्थ होता है प्रतिद्वंदी या दुश्मन, दूर के भाटी शब्द का अर्थ होता है गांव के निवासी। ये जो कुंडली है गिरधर कविराय के द्वारा रचित है। इसमें कवि ने लोगों को अपने हाथ में सदा लाठी रखने के लिए कहा है। गिरधर कविराय कहते हैं, लाठी में गुण बहुत है सदा रखिए संग। कवि कहता है कि भाइयों, लाठी में अनेक गुण है, इसलिए लाठी को सदा अपने साथ है रखिए, लाठी को सदा साथ लेकर चलिए। गहरी नदी नारा जहाँ, ये नारी शब्द गलत है, गहरी नदी नारा जहाँ तहाँ बचावे अंग। आगे कवि कहता है कि मार्ग में जहाँ पर भी गहरी नदी या नाला हो वहाँ पर आपके शरीर की रक्षा करती है। आगे जहाँ बचावे अंग जपटी कुत्ता कह मारे। आगे कवि कहता है कि मार्ग में जाते समय जब कभी कोई कुत्ता झपट पड़े तो वहाँ लाठी से उसे भगाया जा सकता है, आत्मरक्षा हो जाती है। आगे कवि कहता है, दुश्मन दावा गिर होय तिन्हों को जारे। कवि कहता है कि इसी प्रकार कोई प्रतिद्वंदी दुश्मन हो तो लाठी से उसके घमंड झाड़ी जा सकती है, उसे दंडित किया जा सकता है। कवि कहता है, कह गिरधर कविराय सुनो हो दूर के बाठी, सब हथियार ने छाड़ी हाथ में लीजिए लाठी। बहुत सुंदर बात कही है गिरधर कविराय कहती हैं कि दूर के बाटी का अर्थ होता है, हे गांव के निवासियों सुनो, तुम अन्य सब हथियारों को छोड़कर हाथ में लाठी अपना लो, अर्थात लाठी को सदैव अपने साथ रखो, अपने हाथ में पकड़े रखो, यही श्रेष्ठतम साधन है। इसमें कवि ने जो विशेष बात कही है, इसमें दूर के बाटी का अर्थ होता है धूल भरी पगडंडियों पर चलने वाले, अर्थात गांव वासियों को लक्ष्य करके कहा है कि हाथ में सदा लाठी लेकर अपने मार्ग पर चलना चाहिए। लाठी ही उचित हथियार एवं श्रेष्ठ साधन है, इससे सबका सामना किया जा सकता है। इस कुंडलियों में अनुप्रास, यमक और काव्यलिक अलंकार का सुंदर प्रयोग कवि के द्वारा किया गया है। आगे जो दूसरी कुंडली है कवि की, दूसरा है, कमरी थोरे दाम की बहुत आवे काम, खासा मलमल बापता उनकर राखे मान, बंद जह आड़े आवे बंकुचा बांधे मोट, राति को झारी बिछावे। कह गिरधर कविराय मिलत है थोरे दमरी, सब दिन राखे सात बड़ी मर्यादा कमरी। गिरधर कविराय ने दूसरी कुंडली में कवि ने कम्बल का महत्व बताते हुए कहा है कि इसका मूल्य भले ही कम हो, लेकिन ये बहुत काम की वस्तु है, ये व्यक्ति का मान बढ़ाती है, मार्ग में गठरी बांधने काम आती है और रात कर बिछा कर सोने के लिए काम आती है। कवि इसमें कहता है, कमरी थोरे दाम की आवे बहुत काम। इसमें जो कठिन शब्दार्थ है वो देख लेते हैं। कमरी शब्द का अर्थ होता है कंबल, थोरे का अर्थ होता है कम, बाप्ता शब्द का अर्थ होता है बाप्ता का अर्थ होता है रेशमी वस्त्र, बक्कुचा का अर्थ होता है मोटा खेश। इसी प्रकार दमड़ी का अर्थ होता है दमड़ी या मूल्य। इस कुंडलियों में कवि गिरधर राय ने कंबल की उपयोगिता को बताते हुए उसे सदा साथ रखने के लिए कहा है। कवि कहते हैं, कमरी थोरे दाम की बहुत आवे काम। कवि कहता है कि कंबल कम कीमत की होती है, परंतु ये बहुत प्रकार से काम आती है। आगे गिरधर कविराय कहते हैं, खासा मलमल बापता उनकर राखे मान। ये शरीर पर धारण किए गए मलमल और रेशमी वस्त्रों का मान रखती है। उनकर राखे मान बंद जह आड़े आवे। कवि कहता है कि जब कभी मार्ग में चलते समय वर्षा आ जाए तो कंबल से रेशमी वस्त्रों की रक्षा हो जाती है।
आगे कवि कहता है बंकुचा बांधे मोट राती को झारी बिछावे। कवि कहता है कि कंबल को मोटे खेस के समान घूगी के रूप में बांधकर सिर पर रखने से वर्षा से रक्षा हो जाती है तथा रात में से बिछाया जा सकता है, अर्थात यह यात्रा मार्ग में रात को बिछावन या बिस्तर के काम आ जाती है। आगे गिरधर कविराय कहता है कहे गिरधर कविराय मिलत है थोड़े दमरी, सब दिन राखे साथ बड़ी मर्यादा कमरी। कवि कहता है कि कंबल कम रुपयों में मिलती है, अर्थात इसका मूल्य कम ही होता है, इसे सब दिनों साथ रखा जा सकता है। कंबल मर्यादा की रक्षा करने वाली और सम्मान को बढ़ाने वाली है। इसमें विशेष बात है, ग्रामीणों में आज भी कंबल को अधिकतर अपनाया जाता है और इसका कई प्रकार से उपयोग किया जाता है। इसकी दृष्टि से मतलब इसकी उपयोगिता रहती है। इसमें अनुप्रास, यमक, काव्यलिंग, अलंकारों का सुंदर प्रयोग कवि ने किया है। गिरधर कविराय की तीसरी कुलिया गुण के गाहक सहस, गुण के गाहक सहस नर बिन गुण लहे न कोई, जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोई, शब्द सुने सब कोई कोकिला सबे सुहावन, दों के एक रंग काग सब भय अपावन। कह गिरधर कविराय सुनो हो ठाकुर मन के, बिन गुण लहे न कोई सहस नर गाहक गुण के। कवि गिरधराय कहते हैं इस कुंडली में, तीसरी कुंडली में कवि ने गुणवान व्यक्तियों को महत्व बताते हुए कौवे और कोयल की तुलना की है कि कोयल और कोयल की वाणी की तुलना करते हुए कवि ने कोयल की मधुर वाणी का महत्व बताया है कि कोयल के मधुर आवाज़ के कारण वह सबके प्रिय होती है। कवि कहता है इसमें जो कठिन शब्दार्थ है, गाहक शब्द का अर्थ होता है ग्राहक, सहस का अर्थ होता है हजार, लहे का अर्थ होता है पकड़ना, अपावन का अर्थ अपवित्र और सुहावन का अर्थ होता है सुंदर। गिरधर कविराय ने इस कुंडली के माध्यम से संसार में कवि ने बताया है कि संसार में गुणों को ही पूजा जाता है, अर्थात गुणी जनों का ही सम्मान होता है। कवि कहते हैं गुण के गाहक सहस नर बिन गुण के गाहक सहस नर बिन गुण लहे न कोई। गिरधर कविराय कहते हैं, कवि ने बताया है कि संसार में गुणों के ग्राहक हजार लोग हैं, परंतु बिना गुण के कोई व्यक्ति किसी की सराहना नहीं करता है। जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोई। कवि कहता है कि जिस प्रकार कोयल और कोये की सभी लोग वाणी सुनते हैं, लेकिन कोयल की वाणी सबको प्रिय लगती है। शब्द सुने सब कोई कोकिला सबे सुहावन। कवि कहता है कि कोयल और कोये कि सभी लोग वाणी सुनते हैं, लेकिन कोयल की वाणी ही सबको प्रिय लगती है, क्योंकि उसकी वाणी में मधुरता समाई होती है। आगे कवि कहता है दों के एक रंग काग सब बहे अपावन। कवि कहता है कि दोनों का एक रंग है, यद्यपि कोयल और कौवा दोनों का एक सा ही वर्ण होता है, लेकिन आवाज़ की कर्कशता के अवगुण के कारण कौवा सभी के द्वारा अपवित्र माना जाता है, कोयल का सम्मान किया जाता है। कह गिरधर कविराय सुनो हो ठाकुर मन के, बिन गुण लहे न कोई सहस नर गाहक गुण के। कवि कहता है, गिरधर कविराज जी कहते हैं कि हे मन के मालिक, तुमने सुनी है कि संसार में गुण विहीन व्यक्ति का कोई भी सम्मान नहीं करता है। गुणी व्यक्ति ही हजारों व्यक्तियों के द्वारा पसंद किए जाते हैं और उन्हीं का सम्मान किया जाता है। इन कुंडलियों में जो विशेष बात कवि के द्वारा कही गई है कि पूजा रूप के नहीं गुणों की हुआ करती है। जाति या अवस्था के आधार पर पूजा कम ही होती है। गुणों के बिना कोई बड़ा नहीं कहलाता है। कवि का लोकानुभव बहुत ही सराहनीय है। इसमें अनुप्रास और उदाहरण अलंकार का प्रयोग कवि के द्वारा किया गया है। धन्यवाद।